दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। जुलाई के करंट अफेयर्स चल रही है साहब, ये दूसरा पार्ट है। धुआं मचाते हुए शुरू करते हैं अपन। जो आज की पहली न्यूज़ है साहब वो है सी फ्लड। सी फ्लड एक ये न्यूज़ है साहब पहली। सी फ्लड क्या चीज़ है? तो फ्लड माने आप जानते ही हो क्या होता है, बाढ़ होती है साहब। सी फ्लड माने तो बाढ़ होती है ना, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, भाग डी के बोस, भाग डी के बोस, बाढ़ आई, बाढ़ आई, बाढ़ आई। तो साहब बाढ़ आने से पहले उसका पूर्वानुमान लगाने की एक प्रणाली शुरू की गई है अभी हाल ही में। तो ये बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है। बाढ़ पूर्वानुमान फोरकास्टिंग समझते हो कि पहले से ही पता चल जाएगा कि साहब बाढ़ आने वाली है, तो यहाँ से हट के कहीं और चलते हैं, नहीं तो डूब डाब के ऐसी तैसी हो जाएगी, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो मरने से अच्छा है कि कहीं और चलते हैं साहब। तो एक ये बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है। क्या नाम है इसका? सी फ्लड। अब आप ये सोचो कि जब कोई प्रणाली यानी सिस्टम कोई बना है तो किसी ने तो बनाया ही होगा, अपने आप तो बन नहीं गया। तो किसने बनाया है साहब? तो ये भी देख लेते हैं अपन। तो ये बनाया है दो लोगों ने मिलकर। एक तो बनाया है सीडैक ने, आपने खूब नाम सुना होगा सीडैक का, जो कि पुणे में है। सीडैक कंपनी है ना एक पुणे की। तो सीडैक एक पुणे वाली कंपनी ने मिलकर बनाया है। एक बनाया है केंद्रीय जल आयोग ने, यानी दो इसमें लोगों, दो संस्थानों की इसमें मदद हुई है बनने के लिए। एक तो सीडैक पुणे और एक केंद्रीय जल आयोग। सेंट्रल वाटर कमीशन होता है ना, CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, इन दोनों ने मिलकर बनाया है, द्वारा विकसित। ओके साहब, आपने ये भी समझ लिया कि ये है क्या चीज़। तो सुर्खियों में रहा सी फ्लड क्या चीज़ है। तो ये कि ये बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है जिसे सीडैक पुणे और केंद्रीय जल आयोग द्वारा मिलकर बनाया गया है। क्या नाम है इसका? सी फ्लड। आगे बढ़ते हैं साहब, अगली न्यूज़ देखते हैं अपन लोग। अगली न्यूज़ है PM मोदी जी की यात्राएं। PM मोदी जी की यात्राएं, ये आपके लिए बड़ा कलेश है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति घूमने चले जाते हैं, इधर उधर मज़े आनंद लेते हैं, और अपन लोगों को वो सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। और याद इसलिए करनी पड़ती हैं कि पेपर में आ सकता है, इम्पोर्टेंट तो है ही ना। तो PM मोदी जी की यात्राएं देखो साहब, जुलाई महीने में 5 देश का ये साहब ट्रिप मारा है। अब धुआं मचेगा, ठीक है। तो 2 से 9 जुलाई 2025, ये डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मैं लिखवा रहा हूँ। 2 से 9 जुलाई 2025 तक देखो इन्होंने कहाँ कहाँ की यात्रा करी। सबसे पहले गए घाना, ठीक है। फिर गए त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो सबसे पहले गए। कहाँ पर गए? सबसे पहले घाना, उसके बाद गए ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो। फिर कहाँ गए साहब? फिर गए अर्जेंटीना। कहाँ गए? अर्जेंटीना। देख रहा है विनोद कैसा घूमा जा रहा है। उसके बाद फिर गए ब्राज़ील। ब्राज़ील तारा रा 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 रा, गाना सुना है। और फिर आखिरी में गए नामीबिया। ऐसे 5 देशों की एक क्रम से याद करने वाली बात है, ज़रूरत है, जो हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। यात्रा की प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब देखो सबसे पहले कहाँ गए थे ये? सबसे पहले गए साहब घाना, फिर गए त्रिनिदाद एंड टोबैगो, फिर गए अर्जेंटीना, फिर गए ब्राज़ील, और फिर गए नामीबिया। ओके, ये सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि जुलाई महीने में प्रधानमंत्री जी ने 5 देशों की यात्रा करी, इन कौन कौन से क्रम में करी। तो सबसे पहले घाना, फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो, फिर अर्जेंटीना, फिर ब्राज़ील, फिर नामीबिया, ठीक है साहब। फिर 1-2 बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। सबसे पहले देखो घाना गए, फिर त्रिनिदाद टोबैगो, फिर अर्जेंटीना, फिर ब्राज़ील, और लास्ट में नामीबिया। भाई लास्ट में नाम है, ये याद रखना है। अपना भाई इतना देश घूम के आए तो खूब नाम कमा लिया, और सबसे पहले खाना खाया, खाना खा पी के गए थे, खाना खाना करके। तो कम से कम ये 2-3 पहला आखिरी याद होगा। तो ये तो त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील बच गया। अब देखो साहब कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ धुआं मचाया गया साहब। तो सबसे पहले अपन घाना देखते हैं कि घाना में इन्होंने कौन सा खाना खाया साहब। तो घाना के बारे में अपन देखेंगे कि इसकी राजधानी क्या है। सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं दोस्तों, कुछ भरोसा नहीं है क्या आ जाए। सुर्खियों में जो देश रहे उनकी राजधानी भी ज़रूरी है जानना। तो इनकी राजधानी है अक्रा, घाना की राजधानी है अक्रा। अच्छा, अब घाना के राष्ट्रपति से ये मुलाकात करी थी, तो राष्ट्रपति का नाम भी जानना ज़रूरी है। तो राष्ट्रपति का इनका नाम है जॉन महामा। जॉन महामा, ओके। घाना के राष्ट्रपति महामा हैं, घाना के राष्ट्रपति महामा हैं, और घाना की राजधानी है अक्रा। और इन्हें घाना की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को घाना का सर्वोच्च पुरस्कार मिला।
तो ये भी देखो कलेश हो गई, ये भी याद रखना है। पीएम मोदी को घाना का सर्वोच्च पुरस्कार, अब साहब सर्वोच्च पुरस्कार मिल गया, अब उसका एक नाम भी है, वो भी अपन लिख लेते हैं। लेकिन उसमें ऐसा होता है कि आपको इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि उस पुरस्कार के नाम में घाना वर्ड आ जाता है, तो इसलिए लोड नहीं लेना। बस इतना याद रखना है कि पीएम मोदी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला और उसका नाम है, मैं लिख दे रहा हूँ, आपको देखना, टेंशन नहीं रहेगा। द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो अब जब घाना वर्ड आ गया तो आप ये कन्फ्यूज़न में ही नहीं रहेंगे कि ये घाना पुरस्कार वाला, ये वाला पुरस्कार कौन से देश का है ना, तो घाना आ गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च पुरस्कार है जो घाना का, वो मिला, द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना मिला। तो आपको ये भी टेंशन ख़त्म साहब। ओके, बस सबसे पहले जैसे बताया था मैंने कि सबसे पहले घाना घूमने गए, इसके बाद फिर ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो आ गई। तो चलो भाइयों बहनों, आज मैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो घूमने जा रहा हूँ भाइयों बहनों। क्या मुझे जाना चाहिए भाइयों बहनों? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। जाइए 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 साहब, ज़रूर जाइए। करंट अफेयर्स भर भर के लेके आइए हमारे लिए, हम ताकि पढ़ पढ़ के मर जाएं। बिल्कुल साहब, मरेंगे मरेंगे, बिल्कुल मरेंगे। आइए आइए। तो ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अब देखो इसकी भी राजधानी सबसे पहले अपन को देखनी है कि इसकी राजधानी क्या है। राजधानी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोदी जी ने हाल ही में ये यात्राएं की हैं, तो कम से कम राष्ट्रपति का नाम है और राजधानी है, ये हमें पता होना चाहिए। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। ये आप लोगों को सब पहले से पता है, बस ये तो आपका रिवीजन चल रहा है। पोर्ट ऑफ स्पेन। अब देखो इसके राष्ट्रपति कौन है। इसके राष्ट्रपति तो आप सुने होंगे, जानते होंगे, जिन्होंने हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस जो हुआ था, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, उसकी अध्यक्षता भी की थी ना, काला कंगारू, याद है काला कंगारू, मैंने बताया था। तो राष्ट्रपति साहब इसके कौन है, उनका नाम तो वैसे तो क्रिस्टीना कार्ला कंगालू है, क्रिस्टीना कार्ला कंगालू, पर उन्हें अपन लोग प्यार से काला कंगारू के नाम से जानते हैं ना, काला कंगारू है कि नहीं। तो ये सब अपन शॉर्ट ट्रिक में अपन याद कर लेते हैं भैया, मजाक वाली बात नहीं। राष्ट्रपति हैं, मेरा धुआं मचा देंगे, ठीक साहब। अच्छा, मेरा नाम बिगाड़ता है, अभी रुक, लठिया कहाँ है, ठीक साहब। तो ये राष्ट्रपति भी देख लिया अपन ने। अच्छा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के ना प्राइम मिनिस्टर भी देखने पड़ेंगे अपने को। क्यों देखने पड़ेंगे? क्योंकि ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही मिले थे मोदी जी से, तो भैया मुलाकात हुई है। तो ऐसे स्टेटमेंट में आ जाएगा कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति ये, जबकि प्रधानमंत्री है, हो सकता है घुमा दे। दोनों चीज़ें देख लेते हैं। दूसरा, इसके प्रधानमंत्री भारतीय मूल के भी हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट ही है ना। तो इनका नाम है कमला पसंद कमला पसंद मतलब कमला प्रसाद, ठीक है साहब, कमला प्रसाद विशेषर। तो पूरा नाम तो कमला प्रसाद विशेषर है, पर अपने को कौन सा याद करना, अपने तो कमला पसंद है, बस कमला पसंद याद करनी है। अपने पीएम कौन है साहब, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के कमला पसंद है। राष्ट्रपति कौन है, काला कंगारू है साहब, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के। एक कथा और है कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो का भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला है भारत के प्रधानमंत्री को, तो ये भी याद रखनी है कि पीएम मोदी को यहाँ का भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। इन सारी यात्राओं में जिन जिन के देशों ने सर्वोच्च पुरस्कार दिए हैं वो हम आपको बताएंगे। कहीं ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि इन 5 देशों की यात्राओं में किन देशों ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया, ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पीएम मोदी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला। अब पुरस्कार का नाम क्या है साहब, तो वही सेम नाम होता है, ऑर्डर वॉर्डर करके, और लास्ट में देश का नाम लिखा है, तो वही द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक, ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वही सब इस नाम है साहब। कोई ऐसा तोप नहीं है, क्योंकि ऑर्डर वॉर्डर करके सारे पुरस्कार होते हैं और लास्ट में देश का नाम लिखा होता है। जैसे ये देखो, लास्ट में यहाँ घाना लिखी थी, यहाँ बस त्रिनिदाद एंड टोबैगो लिख दी, तो आपको ये भी पता चल गया। राजधानी क्या है त्रिनिदाद एंड टोबैगो की, पोर्ट ऑफ स्पेन। राष्ट्रपति कौन है, क्रिस्टीना काला कंगारू। प्रधानमंत्री कौन है, कमला प्रसाद विशेषर। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो के पुरस्कार से त्रिनिदाद एंड टोबैगो की सरकार ने सम्मानित कर दिया। अब देखो अगला देश कौन सा है, तो घाना गए थे, उसके बाद त्रिनिदाद टोबैगो, अब कहे हैं अपन लोग भारत के प्रधानमंत्री साहब अर्जेंटीना। तो साहब अर्जेंटीना देखते हैं।
और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है, मौज चल रही है? पेट की आंसर की आ गई साहब, पेट की आंसर की है। ज़्यादातर लोगों ने वैसे धुआं मचा दिया। मतलब हमारे जो टेलीग्राम नंबर हमने दिया है वो, उस पर हम पूरी रात, वो असिस्टेंट हमारा जागता रहा, लोग मैसेज करते रहे। कल रात तक का बता रहा हूँ मैं, जिस रात को आंसर की आई है उसी रात में लगभग 1250 लोगों ने मैसेज किया है, जिनके 72 से ऊपर हैं। ऐसे 1250 लोग निकले हमारे हमसे जुड़े हुए जिनके 72 से ऊपर हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे, चलो एक अच्छा प्रयास हम लोग कर पा रहे हैं। सभी लोग मुझे थैंक यू बोल रहे थे, पर मैंने उन असिस्टेंट से कहा कि भाई मेरी क्या इसमें ऐसी, मैंने थोड़ी कुछ किया, मेहनत आप लोगों की है। मैं तो बस हंसाता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, 4 बातें बता देता हूँ कि ये करंट अफेयर्स है वगैरह। मैं अपना रोल क्रेडिट नहीं लेता, मुझे क्रेडिट लेने की आदत भी नहीं है, और ना मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई खास क्रेडिट दे। हाँ, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाता हूँ, आपने एक बार शुक्रिया बोल दिया, मैंने स्माइल मार दी, बात ख़त्म। ओवरऑल मेहनत तो आपकी है ना, आप लोग कर रहे हैं। और जिन लोगों के कम भी रह गए, मान लो 62-63 से कम ही है, तो कोई बात नहीं है, आगे पिक्चर बाकी है। आगे जब कुछ हमें आज नहीं मिलता है, मतलब मैंने सीखा अपनी ज़िंदगी में कि कोई चीज़ हमें आज नहीं मिल रही तो हम बहुत रोएंगे, बहुत परेशान होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमें वो चीज़ मिल जाए, लेकिन वो आज इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उससे भी अच्छी चीज़ हमें कल मिलेगी। ऐसा प्यार में भी होता है दोस्तों। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो आपको बहुत भाव नहीं दे रहा या भाव नहीं दे रही, या आपसे वो प्यार नहीं करती या नहीं करता, आप उसके पीछे पागल मत होइए। उससे भी अच्छा इंसान आपको कल मिलेगा, आपकी आंखों से टकराएगा, आपके दिल से टकराएगा, और देखना आपकी ज़िंदगी इस वाली जो आज आप चाह रहे थे उससे बेहतरीन ज़िंदगी आपकी कल चलेगी। आप थोड़ा सा हौसला रखो। तो साहब अब अपन अर्जेंटीना देखते हैं, अर्जेंटीना ने क्या किया। तो सबसे पहले अर्जेंटीना के अपन राजधानी देख लेते हैं साहब। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी आपको पता होगी क्या है, ब्यूनस आयर्स है। ये आपने कई बार पढ़ी सुनी है, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अब इसके भी राष्ट्रपति जान लेते हैं अपन कौन है। तो इसके राष्ट्रपति हैं अर्जेंटीना के जेवियर मिली, जेवियर मिली। ओके, और आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए कैसे याद रखनी है, आज मिली है, आज मैं उससे मिली। हाँ हाँ, आज ही मिली हो तुम उससे, आए रोज़ मिलती हो तुम, आज के लिए तुम्हारा आज रोज़ आता है। मिली मिली मिली, अच्छा आज मिली उससे हैं। मैं मिली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझसे। मैं मिली नन्ना मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ, कोई प्यार का लुटेरा लूटे ना मेरी जान। आहा, मैं चली देखो प्यार की गली मिलने जा रही है। जाओ 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 जाओ, धुआं मचाओ भाई, हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक साहब, जाओ जाओ, मिली, बड़ा खुशी होती होगी ना। मैं मिलाई, अपने बाबू से मिलाई, ओए होए ओए होए, किसी पिस्सी भी कर ली मैंने अपने बाबू से, ओए होए। भाई साहब आगे बढ़ते हैं साहब, अर्जेंटीना जाना फिर मिलने। ठीक, तो मिली से जेवियर मिली आपको याद हो गई। अब देखो, पीएम मोदी को यहाँ पे भी कुछ अच्छा मिला है। सर्वोच्च पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन कुछ स्पेशल मिला है। तो पीएम मोदी को यहाँ क्या मिला साहब? चाबी मिल गई, चाबी। पीएम मोदी को चाबी मिली है अर्जेंटीना में, द की ऑफ ब्यूनस आयर्स। भैया मिली चली रहा है यहाँ पर, मिली इनका राष्ट्रपति का नाम है, तो मिली है, कुछ बढ़िया चीज़ मिली है। तो द की, ये भी एक अवार्ड टाइप का ही है, बस उसका नाम है द की ऑफ ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स प्रदान की गई है। ठीक है, ये एक प्रदान किया गया है, मतलब एक अवार्ड टाइप का है, वही सब चीज़ें हैं, आप याद रखना, समझने वाली बात है बस कि भैया मिली है द की ऑफ ब्यूनस आयर्स। जब प्रदान की गई से बढ़िया लिख देते हैं मिली, तो मिली से राष्ट्रपति भी याद हो जाएगा आपको। ओके, द की ऑफ ब्यूनस आयर्स मिली, अब सही है। तो ये मिली राष्ट्रपति भी थे, यहाँ ये की भी मिल गई, और आज ही मिली है भैया, आज ही मिल के आई हूँ मैं। हाँ हाँ, आज ही मिल के आई हूँ। पता है तुम्हें, तुम्हारा जो चेहरा एकदम बंदरिया की तरह मुस्कुरा रहा है, तो तुम समझ रहा हूँ मैं कि तुम आज ही मिल के आई हो है। आगे समझते हैं साहब, बंदरिया की तरह मुस्कुरा रहा है, बंदरिया मुस्कुराए तब देखो, हाँ केला मिल गया, केला बंदरिया को, मतलब बंदरिया केले बहुत पसंद करते हैं ना, इसलिए। साहब आगे बढ़ो, अगली न्यूज़ है वो है ब्राज़ील से। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत बंदर आते हैं, तो हम लोग अक्सर 1-1 दर्जन 2-2 दर्जन केले उन्हें डालते हैं, बड़े मुस्कुरा जाते हैं। तुम मुस्कुरा रहे हो, वैसे ही बंदर भी मुस्कुरा जाते हैं, बंदरिया।
तो अब देखो कौन कौन सा था, अर्जेंटीना घूमा या ब्राज़ील घूमते हैं साहब। आओ ब्राज़ील, कम ऑन एवरीवन, बेंगा बॉयज़, ब्राज़ील। तो देखो साहब ब्राज़ील में क्या जानना है अपने को, एक मतलब ब्राज़ील है ना, वेंगा बॉयज़ गाना बजता है हमारे यहाँ, ब्राज़ील ला रा 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 रा। तो साहब ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है भैया, देख लो। राजधानी, ब्राज़ील की राजधानी है दोस्तों रियो डी जेनेरियो। रियो मतलब राजधानी रियो डी जेनेरियो नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ा शहर है। राजधानी तो इसकी वो है ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया राजधानी है। मैं गलती से रियो भूल गया, ये दिमाग में कहीं और था, मैं बंदरिया पे दिमाग था। ठीक साहब, तो राजधानी इसकी ब्राज़ीलिया है। और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, इसके राष्ट्रपति ब्राज़ील के, और इसके ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लूला डे सिल्वा, लूला डे सिल्वा। ओके, लूला डे सिल्वा इसके राष्ट्रपति हैं। अब साहब क्या हुआ, पीएम मोदी को यहाँ का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। पीएम, ठीक है, तो अभी देख लो कितने कितने नागरिक पुरस्कार मिल रहे हैं सर्वोच्च वाले। तो पीएम मोदी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला। अब क्या नाम है उसका पुरस्कार का, वो देखो इसमें, इस वाला जो पुरस्कार है, ये वाला जो पुरस्कार है ब्राज़ील वाला, इसमें ब्राज़ील का नाम नहीं आता, इसलिए ये वाला अपने को याद करना है। क्योंकि अगर ब्राज़ील का नाम आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले पुरस्कार में ब्राज़ील का नाम नहीं आता। नाम क्या है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर। देख रहा है विनोद कितना लंबा नाम है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द, फिर से ऑफ द सदर्न क्रॉस, जिस पुरस्कार का नाम है साहब, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, जो ब्राज़ील का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो मिला। अब ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि इस पुरस्कार का नाम दे दे इतना बड़ा। अब देखें कि ये किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक के तौर पर दिया, तो आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ओके, तो ये मिल गया। अब देखो साहब, यहाँ पर ये ब्राज़ील में क्या हुआ था ना, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स सम्मेलन। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भाग लेने गए थे। तो वो तो हालांकि ब्रिक्स सम्मेलन अपन अभी ठीक से पढ़ेंगे पूरा, लेकिन जब बात आ गई है तो मैं बता दे रहा हूँ कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने भाग लिया। सम्मेलन में पीएम मोदी ने भाग लिया, यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 17वां है वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है ब्राज़ील में। कहाँ हुआ है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्राज़ील में, जो अभी अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो ये भी आपने पूरा ब्राज़ील से समझ लिया। अब ब्राज़ील के बाद है नामीबिया। ठीक है, नामीबिया एक आखिरी है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी घूमने गए। अब भाई इतने घूमने जाते हैं, अपने को तो सब याद करना है। तो नामीबिया का देखो साहब, नामीबिया के बारे में थोड़ी सी और देख लेंगे। नामीबिया में क्या तूफान मचाया साहब मोदी जी ने, क्या तूफान मचा रहे हो नामीबिया में, देखते हैं साहब। अब देखो साहब, इसकी भी राजधानी देख लेते हैं अपन लोग, क्या है नामीबिया की राजधानी। और नामीबिया की राजधानी आपको पता है, मुझे पूरा भरोसा है, और नहीं पता तो देख चुल्लू भर पानी में डूब के और मर जाना, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें वो आपको याद होनी चाहिए। अब आपका लेवल बन गया, पीसीएस वाईएएस का एग्जाम, पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो, तो भैया इतना तो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। लठिया कहाँ है मेरी जिसको नहीं पता, आओ इन्हें रेलू ढंग से। साहब ये राजधानी है इसकी विंडहोक। क्या राजधानी है, विंडहोक। अब देखो इसके भी राष्ट्रपति अपने को जानने हैं साहब, राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति नामीबिया के। तो ये करंट अफेयर्स में आपने पिछली बार, मतलब पिछले महीनों में मैंने बताया भी कि इसकी नई राष्ट्रपति बनी है, मैडम बनी है एन से, ऐसे ये जैसे नामीबिया भी एन से शुरू होता है, ऐसे इसकी राष्ट्रपति का नाम भी एन है। देखो आपको याद करवाता हूँ, नेटुम्बो नंदी नदईतवा। तो इतना लंबा चौड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में एन की तरह लिख लो। ये नामीबिया भी तो एन से ही शुरू होता है ना, ये देश भी तो एन से ही शुरू होता है। नामीबिया ऐसे लिखते हैं ना, एन से, नामीबिया तो एन है ना, तो एन नटिम्बो नंदी नदईतवा इसकी राष्ट्रपति बन गई हैं। और यहाँ का भी सर्वोच्च पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को मिला, पीएम मोदी को सर्वोच्च पुरस्कार यहाँ का भी मिला है।
तो साहब ये भी अपने को याद करना है, समझना है। अब अभी अपन पूरा एनालाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ मिला है। तो 4-5 में से 4 जगह मिला है सर्वोच्च पुरस्कार, सिर्फ एक जगह नहीं मिला, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में सर्वोच्च पुरस्कार नहीं मिला है, बस की मिली है साहब। बाकी 5 देश में घूमने गए हैं ये देखो 5 देश ही तो हैं, देखो इधर देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 देश गए हैं। सिर्फ इस अर्जेंटीना में की मिली है, बाकी घाना, त्रिनिदाद, ब्राज़ील और नामीबिया, इन बचे कुछ 4 देशों में सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर भी कर दी। कहाँ गई साहब? तो पीएम मोदी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, कहाँ का? नामीबिया का भी, जिसका नाम क्या है? तो वो भी वही ऑर्डर करके है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेलबिचिया। अब अजीब सा नाम है ये, बेलबिचिया मिराबिलिस। ये अजीब सा नाम है, देखो इसमें भी देश का नाम नहीं आ रहा, तो अपने को बेलबिचिया मिराबिलिस भी याद रखने वाली बात है कि बेलबिचिया मिराबिलिस नामीबिया का राष्ट्र पुरस्कार है। ओके, तो पीएम मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेलबिचिया मिराबिलिस मिला। ठीक है साहब, तो अपने को ये भी याद रखना है कि ये जो बेलबिचिया वाला पुरस्कार है, वो पुरस्कार है, बेलबिचिया वाला पुरस्कार कौन सा है? नामीबिया का। जबकि ये सदर्न क्रॉस वाला पुरस्कार किसका था? सदर्न क्रॉस आ जाएगा तो ब्राज़ील का। बाकी सब जैसे की तो मिली है अर्जेंटीना में, मिली तो राष्ट्रपति हैं, और इसमें त्रिनिदाद एंड टोबैगो आ गया है तो ये त्रिनिदाद टोबैगो का ही हो गया, और इसमें घाना वाला वर्ड आ गया तो ये घाना का हो गया। तो अपने को बस 2 ही ज़्यादा याद रखनी है जिसमें नाम नहीं है। जो सदर्न क्रॉस है वो ब्राज़ील का है। सदर्न क्रॉस किसका है? ब्राज़ील का, क्योंकि इसमें देश का नाम नहीं आ रहा है इस अवार्ड में। ऐसे ही बेलबिचिया मिराबिलिस, इसमें भी देश का नाम नहीं है, तो फिर ये नामीबिया का है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, नामीबिया में एक चीज़ स्पेशल भी हुई है कि इस नामीबिया की संसद को पीएम मोदी ने संबोधित किया है। तो पीएम मोदी ने यहाँ की संसद को संबोधित किया है, यहाँ की संसद को। हर एक जगह कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं, तो यहाँ इन्होंने क्या किया? संसद को संबोधित किया। किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो आपने ये नामीबिया के बारे में सारी चीज़ें जान ली कि नामीबिया की राष्ट्रपति वो राजधानी जो है विंडहोक है, और इसके राष्ट्रपति NNN है, नील नितिन मुकेश जैसे नेटुम्बो नंदी नदईतवा। पीएम मोदी को यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, जिसमें बेलबिचिया मिराबिलिस आता है। बेलबिचिया मिराबिलिस एक रेगिस्तानी पौधा होता है जो नामीबिया में पाया जाता है। उसको एक रेगिस्तानी पौधा है, ब्रैकेट में लिख दो क्या? ये क्या है? एक रेगिस्तानी पौधा, उसके नाम पर ये नाम रखा गया है, एक रेगिस्तानी पौधा है साहब। इसकी ज़रूरत नहीं थी, बस मैं बात आ गई तो करवा दिया, जिससे आप याद भी रखो कि अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में है नामीबिया, वहीं पर अफ्रीका में रेगिस्तान है पूरा। तो बेलबिचिया मिराबिलिस नामीबिया वाला राष्ट्रपति का वो जो मेन पुरस्कार है वो पीएम मोदी को मिल गया, और यहाँ की संसद को भी मोदी जी ने संबोधित कर दिया। ये आपने 5 देश देख लिए। अब साहब आगे चलते हैं, यात्राओं से कहानी खत्म होती है। अगला जो पढ़ते हैं वो है रूस की न्यूज़। रसिया आ गए साहब, रसिया आए है, अब मज़ा आएगा। तो रसिया न्यूज़ में क्यों है साहब? बड़ा देश है, बड़ी बड़ी चीज़ें करता रहता है। तो आपने तालिबान सरकार सुनी होगी, अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार। तो उस तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला ये पहला देश बना है रशिया। आधिकारिक रूप से ऑफिशियली इसने मान्यता दी है। ओके, तो तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से ऑफिशियली, मतलब घोषणा ही नहीं करी है, बाकी बाकायदा ऑफिशियली का मतलब होता है कि इन्होंने लिखित में ये बात कही है। एक तो होता है कि साहब राष्ट्रपति आए रसिया के, माइक पे बोल के चले गए, भाषण दे गए। भाषण देना तो एक अलग चीज़ है, आधिकारिक रूप से मतलब लिखित में लेटर जारी करके, नोटिफिकेशन जारी करके। वैसे तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश, मान्यता देने वाला पहला देश बना कौन? रशिया। पहला देश कौन बना है? रशिया। ठीक है, किसको? तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला आधिकारिक रूप से पहला देश कौन सा बन गया? रशिया। अगली न्यूज़ है वो है भारत, BHARAT।
भारत यहाँ देश नहीं है, देश तो भारत है ही, लेकिन ये भारत एक अलग चीज़ है। क्या चीज़ है? एक एक पहल है, उसका पूरा नाम है बायोमेकर्स ऑफ हेल्दी, फुल फॉर्म लिखवा रहा हूँ भारत की, बायोमेकर्स ऑफ हेल्दी एजिंग रेजिलेंस की स्पेलिंग क्या होती है यार? RESI, रेजिलियंस है, LIANCE, ये होती है रेजिलियंस। एडवर्टीज मैं लिख दे रहा हूँ, बोल नहीं पाता मैं, अंग्रेजी बहुत अच्छी। एडवर्सिटी, मतलब एडवर्टाइज बोल जाता है इसको, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशंस, ये भैया इसकी तूफानी फुल फॉर्म है भारत की। ये एक पहल है जो हाल ही में शुरू की गई है, भारत पहल, इनिशिएटिव टाइप की है ये। क्या है अभी बताता हूँ, ठीक है। तो साहब ये भारत पहल शुरू की गई है, इसकी फुल फॉर्म है बायोमेकर्स ऑफ हेल्दी एजिंग रेजिलियंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशंस। फुल फॉर्म इसकी इतनी ज़रूरी नहीं होती, वो तो मैं लिखवा दिया। एक ये पहल है, देखते हैं आप किसने शुरू करी और क्यों शुरू की गई है साहब। तो ये शुरू की गई है भारत पहल IISc बेंगलोर के द्वारा, IISc बेंगलोर द्वारा शुरू की गई एक पहल है। अब क्यों शुरू की गई है, क्या करेगी ये भारत पहल? तो देखो ये कि यहाँ वर्ड आया है एजिंग। एज माने क्या होता है? एज माने होती है उम्र। तो जो उम्र बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं ना, हमारी भी उम्र बढ़ रही है, आपकी भी उम्र बढ़ रही है, सबकी उम्र बढ़ती तो है ही। तो बढ़ती उम्र की स्टडी की जाएगी, इसके लिए हाल ही में IISc बेंगलोर ने ये पहल शुरू की है, इसका नाम है भारत। तो बढ़ती उम्र की, ठीक साहब, बढ़ती उम्र का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, बढ़ती उम्र का अध्ययन करने के लिए हाल ही में IISc बेंगलोर द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? भारत पहल। भारत मतलब बायोमेकर्स ऑफ हेल्दी एजिंग रेजिलियंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशंस, किसके द्वारा शुरू की गई है? IISc बेंगलोर के द्वारा। कौन सी? भारत पहल। क्यों शुरू की गई है? बढ़ती उम्र का अध्ययन करने के लिए। आगे देखते हैं साहब अगली न्यूज़। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, ये साहब अगली न्यूज़ है, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। अब वृंदावन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, मथुरा में पड़ता है साहब, यूपी में है। हम लोग तो यहीं रहे, खूब रहे, मतलब अभी भी यही है, अभी मतलब अच्छा लगता है वृंदावन। मैं अपने बारे में ज़्यादा बताता नहीं हूँ, कभी कभी मुंह से निकल जाती है तो साहब यूपी में वृंदावन है। तो अच्छा, आप लोग सोचते होंगे ना मैं आपको अपने बारे में बताता क्यों नहीं हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ, वैसे बस आगरा बोल देता हूँ। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जो लोग हमारे यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या टेलीग्राम से जुड़े हैं, उसमें से सब अपने नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि वो सब हमारे शुभ चिंतक है? नहीं, वो हमारी एक एक चीज़ पे नज़र रखते हैं कि हमसे कहाँ एक गलती हो, और उसका स्क्रीनशॉट लेके वो हमारी शिकायत करें लखनऊ सरकार में कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं तो ये कर दिया, वो कर दिया। इसलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ अपने बारे में, क्योंकि कोई लोग ना चाहता नहीं है कि एजुकेशन ऐसे लोगों को मिले। सब चाहते हैं उनका हिसाब किताब बना रहे, और कोई एक नया इंसान आकर स्टूडेंट को कोई नई बातें ना बताए। इस दुनिया में बहुत ख़राब लोग भी हैं जो भलाई नहीं चाहते किसी की। ऐसा कई बार हुआ, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरी 3-4 शिकायतें हो चुकी हैं इस बात को लेके। वो तो मतलब कोई सबूत नहीं दे पाए वो, क्योंकि मैं इस तरह के सबूत, मतलब मैं बोलता ही नहीं हूँ इस तरह की बातें कि जो गलत हो या देश विरोधी, मैं कभी कुछ बोलता ही नहीं हूँ। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि इसको कहीं ना कहीं कैसे भी कैसे सस्पेंड करिए। सच बात है, सस्पेंड कराने की बहुत कोशिश करी गई है कि ये लड़का ये ऐसे ऐसे करता है, पढ़ाता है, नौकरी में है। तो वो तो पढ़ाता तो मैं नौकरी में हूँ, इसलिए बाद में पढ़ाता हूँ। मेरी जो वीडियो कभी भी है, लेकिन मैं शूट तो इसको रात में ही करता हूँ हमेशा, या सुबह करता हूँ 7 बजे 8 बजे। ऑफिस आवर्स में नहीं करता, ऑफिस टाइम में मैं कभी वीडियो शूट नहीं करता, भले ही छुट्टी पे हूँ तब भी नहीं करता। इसीलिए नहीं करता कि आप कोई शिकायत करेगा कि ये किया वो, ऐसी 3-4 शिकायतें हुई, हालांकि उन शिकायतों में दम नहीं था, इसलिए वो शिकायतें फर्जी शिकायतें पाई गई, कैंसिल कर दिया। इसलिए मैं कभी आप लोगों को अपनी लोकेशन नहीं बताता, ये कभी गलत मत समझना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना साहब, ये क्या है? ये हाल ही में
मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की गई है। वृंदावन यूपी में है तो तुम यूपी मत ठोंक देना कि यूपी ने शुरू करी होगी, एमपी ने शुरू करी है, एमपी सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है ये मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। क्यों की गई है साहब? क्योंकि वहाँ पे चाह रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में बढ़िया सा वृंदावन गांव है ना, वृंदावन एक गांव है जो बहुत डेवलप हो गया, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है इसलिए डेवलप हो गया, तो वृंदावन गांव की तरह मध्य प्रदेश का हर एक गाँव बढ़िया तरीके से डेवलप हो जाए, अच्छा डेवलप हो जाए, इसलिए ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। यानी आदर्श ग्राम विकसित करने के लिए, आदर्श ग्राम विकसित करेंगे। ओके, आदर्श ग्राम विकसित करने के लिए किसने शुरू की है? ये शुरू की है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार ने। ओके, वृंदावन ग्राम है, बहुत शानदार वृंदावन धाम है, मतलब है तो वो गांव ही, भले ही उसको तो मतलब एक प्रेम मंदिर बन गया, बिहारी जी का मंदिर है, इसलिए बहुत डेवलप हो गया। तो मध्य प्रदेश सरकार भी चाह रही है कि हमारे यहाँ का सभी जितने भी गांव हैं वो आदर्श ग्राम बन जाए वृंदावन की तरह। ओके, ये भी आपने समझ लिया। अगला देखते हैं साहब, अगली न्यूज़ है बनका चेरला प्रोजेक्ट। बनका चेरला प्रोजेक्ट, बनका चेरला प्रोजेक्ट सुर्खियों में रहा है। क्या है साहब बनका चेरला प्रोजेक्ट? तो देखो, दो छोटे भाई हैं, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। ये पहले एक ही थे, अब अलग अलग हो गए साहब, शादी हो गई, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई। तो इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया है इस प्रोजेक्ट को लेके, बनका चेरला प्रोजेक्ट को लेके। किन किन में? आंध्रा में और तेलंगाना में। तो आंध्रा व तेलंगाना में डिस्प्यूट हो गए, दोनों भाई हैं, लड़ते रहते हैं। तो तेलंगाना में विवाद हो गया इस प्रोजेक्ट को लेके। ये दोनों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है बनका चेरला प्रोजेक्ट। क्यों, क्या करता है इस प्रोजेक्ट में? तो दोनों की प्रॉपर्टी है, गोदावरी नदी है और कृष्णा नदी है, तो इन दोनों नदियों को ये जोड़ने वाली प्रोजेक्ट है। तो पानी को लेकर विवाद होता है कि भाई गोदावरी नदी का पानी हमारा है, कृष्णा नदी का पानी हमारा है, तो पानी को लेकर बड़ा टेंशन रहता है। तो ये गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट है। ओके, को जोड़ने का प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट को लेके हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डिस्प्यूट हुआ है। इसका नाम क्या है? बनका चेरला प्रोजेक्ट। आंध्र और तेलंगाना में डिस्प्यूट हो गया बनका चेरला प्रोजेक्ट के कारण के चलते, और गोदावरी और कृष्णा नदी को ये जोड़ने वाला है। कौन कौन सी नदी हैं? गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। कौन सा प्रोजेक्ट है? बनका चेरला प्रोजेक्ट। आगे देखते हैं साहब, अगली न्यूज़ क्या है वो देखते हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों बुल्गारिया से। बुल्गारिया देश सुना आपने? बल्गारिया कहते हैं, बुल्गारिया कहते हैं, बल्गारिया भी कहते हैं इसको। तो एक ये यूरोप की कंट्री है बल्गारिया। तो यूरोप में यूरोजोन चलता है, यूरोजोन है ना, जो एक मतलब ऐसा एक ग्रुप टाइप का है जो सभी लोग आपस में एक यूरो मुद्रा को मान्यता देते हैं। जैसे इंग्लैंड की मुद्रा, जर्मनी की मुद्रा, इन सब की मुद्रा अलग अलग है। मुद्रा करेंसी मतलब। तो यूरोजोन एक ऐसा ग्रुप बना लिया है कि सभी लोग आपस में एक ही करेंसी चला लेंगे, आप में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यूरोजोन में शामिल हो गया है बल्गारिया। ओके, तो यूरोजोन में शामिल हुआ है और शामिल होने वाला ये 21वां देश है, 21वां सदस्य देश है, 21वां यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां देश बन गया है। कौन सा बन गया है? बल्गारिया। ओके, 21वां देश, 21वां देश बल्गारिया। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। अब ये जो इसकी जो यूरो मुद्रा है, यूरो करेंसी है, उसको वो कब से लागू करेगा, कब से अपनाएगा? तो वो डेट भी ज़रूरी है जानना, क्योंकि डेट भी मतलब वैसे मैं डेट बताता नहीं हूँ लेकिन बता रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट है। 1 जनवरी 2026 से मान्यता मिलेगी है। 1 जनवरी 2026 से यूरो करेंसी है ना, यूरो, इस करेंसी को अपनाने की मंजूरी मिलेगी, अपनाने की मंजूरी बल्गारिया को। ओके, तो ये बल्गारिया भी आपने समझ लिया साहब कि बल्गारिया क्या है? यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां देश है और 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनाने की मंजूरी मिलेगी बल्गारिया को। ओके, आगे देखते हैं अपन। और सब बढ़िया चल रहा है, मौज चल रही है, टेंशन तो नहीं है, ज़िंदगी मस्त जियो एकदम। पेट की आंसर की से घबराना नहीं है, आगे पीसीएस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और बीपीएससी ईपीएससी बहुत तमाम लगे हुए हैं, टेंशन मत लो, सब बढ़िया होगा।
है, प्यार मोहब्बत भी हल्का हल्का चलाते रहा करो। शरीर में इतने हार्मोन दौड़ रहे हैं, सब बेकार हो जाएंगे, सब मर जाएंगे हार्मोन। थोड़ा सा हार्मोनों का भी इस्तेमाल करो साहब, है। एड्रीनेलिन हार्मोन है, और भी बहुत सारे, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा तो करंट तुम्हारा अभी बन जाएगा। क्या मतलब है, पता चला कि पढ़ते पढ़ते ही हार्मोन सारे एक्टिव हो गए। फिर तुम यूट्यूब पर हमारी वीडियो बंद करके और कुछ देखने लगो, उससे क्या मतलब है कि नहीं। ईयरफोन लगा लगा के देखोगे, फिर सब पता है हमें भाई साहब, दिन में रात में धुआं मचाते रहते होगे। तुम्हारी शिकायत करूंगा मैं, तुम ऐसी गंदी गंदी चीज़ें देखते हो तो मैं तुम्हें शिकायत करूंगा। रुको, अभी तुम्हें पापा को फ़ोन करता हूँ मैं। साहब आगे देखते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ देखो, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको हिंदी में कहते हैं विशेष गहन परीक्षण। विशेष गहन मतलब रिवीजन, परीक्षण नहीं, पुनः रिवीजन मतलब दोहराना, पुनरीक्षण कह लो हिंदी में, पुनरीक्षण ये शब्द सही है। विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR, क्या हो गया ये, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR क्या है ये। तो अभी आपने सुर्खियों में, खूब अखबारों में, सोशल मीडिया पर देखा हुआ, वोट को लेके चोरी का बहुत आरोप लगाया गया सरकारों पर, एक दूसरे पर। कांग्रेस ने भाजपा पे लगाया ये आरोप, ये आप देख रहे होंगे। भाजपा वालों ने अपनी बातें कही, या खूब अखबारों में था कि वोट जो है चुराए जाते हैं। तो उसके लिए बिहार में अब होना है इलेक्शन, बिहार में भी इलेक्शन है। तो बिहार इलेक्शन के कारण ये फिर से ये मुद्दा और ज़्यादा गर्म ना हो, इसमें कोई विवाद ना हो, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम जितने भी वोट बिहार में हैं उनका फिर से रिवीजन करेंगे, फिर से पुनरीक्षण करेंगे, और गहनता के साथ करेंगे, एकदम ध्यान देके, स्पेशली इंटेंसिव से। ओके, तो उसका नाम रखा गया है SIR। क्या हो गया ये, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में हो रहा है ना ये बिहार, हाल ही में बिहार चुनावों से पहले, बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची का, मतदाता सूची का गहन मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन का मतलब जांच पड़ताल। ओके, गहन मूल्यांकन किया जा रहा है, और कौन कर रहा है ये, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये पावर किस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग को मिलती है कि वो मतदाता सूची का यानी वोटिंग लिस्ट का मूल्यांकन कर ले, एवेल्यूशन कर ले। तो अनुच्छेद 326 के तहत ये कार्यक्रम, ये शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 326 के तहत ये हो रहा है, ठीक है, अनुच्छेद 326 के तहत। तो आपने SIR समझ ली क्या होती है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होती है, विशेष गहन पुनरीक्षण क्या होता है साहब, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची का गहन मूल्यांकन। अरे मूल्यांकन तुम समझ लो ऐसे कि जैसे तुम शादी होने वाली है तुम्हारी, और तुम साहब लड़के हो, मान के चलो लड़का हो तुम, और तुम्हारे लिए साहब एक लड़की दिखनी है, तो जांच पड़ताल करते हो, लड़की अच्छी है, लड़की खाना बढ़िया बना लेती है, मतलब लड़कियों में यही देखा जाता है, लड़की क्या करती है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, अच्छा लड़की ढोलक भी बजा लेती है, वाह, अच्छा लड़की बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा चाय भी बना लेती है, वाह वाह वाह। तो ऐसे मूल्यांकन किया जा रहा है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। स्टार्टिंग में देखते हो लड़की बढ़िया है कि नहीं है, बाद में तो फिर वो तुम्हारी कुटाई करेगी ढंग से। हमारे घर में खूब होती है। जब भाभी को हम लोग देखने गए थे, मतलब हमारी भाभी तो लव मैरिज टाइप की हुई है, लेकिन घर वालों को नहीं पता थी इतना। तो मेरी तो दोस्त है मेरी भाभी, मेरी क्लासमेट है, मुझे तो सब पता था कि कितनी तेज़ है वो एकदम। भैया को तो प्यार हुआ, इकरार हुआ होता। तो स्टार्टिंग में जब देखने गए तो भाभी एकदम बिल्कुल ऐसे होता ना, सीधी सादी साड़ी पहन के आई थी। मैं बहुत सीधी हूँ, मैं बोलती भी नहीं हूँ, मैं बहुत बिल्कुल गाय हूँ, गाय। अब गाय एकदम लोमड़ी बन चुकी है, लोमड़ी एकदम खा जाएगी भैया को हमारी। कि नहीं, लठिया लेके भैया की जो कुटाई होती है ना सवेरे संध्या, हमें सब पता है। तो साहब ऐसे ही होता है। अभी मूल्यांकन चलेगा, लड़की बहुत अच्छी है, बाद में जब वोट पड़ जाएंगे उसके बाद फिर से वही ड्रामा होगा, अरे भैया जे का हुआ जे का हुआ, अरे भैया फिर से वोट में ड्रामा हो गया। तो ये साहब SIR आपने समझ लिया। अब देखो अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ क्या है, टेली समेन सेवर,
इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ मैं। TALIS टेलिस्मैन, टेलिस्मैन सेबर SABRE। हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, टेलिस्मैन, टेलिस्मैन सेबर 2025। अब देखो साहब ये क्या चीज़ है टेलिस्मैन सेबर 2025। तो टेलिस्मैन 2025 एक युद्धाभ्यास है, सैन्य अभ्यास होता है ना, युद्ध अभ्यास। तो ये वैसे हर साल ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित होता है, हर साल का मतलब हर बार ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित होता है। तो ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा ये सैन्य अभ्यास है, काहे का, ऑस्ट्रेलिया का। और बहुदेशीय है, बहुराष्ट्रीय, कई सारे राष्ट्र इसमें भाग लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है ये, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास। बहुराष्ट्रीय का मतलब होता है कि कई सारे देश इसमें भाग लेंगे, बहुराष्ट्रीय, मल्टीनेशनल। और बहुराष्ट्रीय तो इसका मतलब भारत भी इसमें हिस्सा लेगा। तो भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है, भारत ने भाग लिया है इसमें। हर ये 2 साल में होता है, द्विवार्षिक अभ्यास है ये, द्विवार्षिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ है, मैं आपको जो करा रहा हूँ एक भी चीज़ फर्जी नहीं होती इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कराता हूँ, बहुत कुछ छांट देता हूँ आप लोगों के लिए। मतलब PIB की न्यूज़ आती है जो गवर्नमेंट जो वेबसाइट है, उनमें से भी मैं बहुत चीज़ें कंसाइज कर देता हूँ ताकि आपको कम से कम मिले। लेकिन इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि 4 लाइनों में पूरा करंट अफेयर्स ख़त्म कर दें। आपको समझाते इसलिए हैं, लंबा वीडियो बनाते, मतलब छोटा वीडियो बनाते हैं 30-40 मिनट का, कि आपको चीज़ें याद हों। ऐसा नहीं 2 घंटे की वीडियो में सब कुछ कराऊँ, धीरे धीरे होगा, सब याद होगा। तो टेलिस्मैन सेबर क्या है, ऑस्ट्रेलिया का बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। इंडिया ने भी इसमें हिस्सा लिया और एक ये द्विवार्षिक अभ्यास है। और ऐसा पहली बार हुआ कि इस अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी किया गया। ओके, तो पहली बार इसका आयोजन, मतलब ये हमेशा ऑस्ट्रेलिया में ही होता था, और तो इस बार भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी किया गया। ठीक है, इसका कुछ आयोजन, मतलब कुछ का मतलब थोड़ा सा हिस्सा, कुछ के ना, इसका थोड़ा सा आयोजन लिख दो, जिससे आपको पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में तो हुआ ही है, थोड़ा सा आयोजन ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी किया गया, ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी किया गया है। और कहाँ किया गया है तो ब्रैकेट में लिख दिया, पपुआ न्यू गिनी देश पर था ना, पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी में किया गया। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी हमने कि टेलिस्मैन सेबर हाल ही में सुर्खियों में रहा। टेलिस्मैन सेबर क्या है, तो एक ये बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। किस देश का अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया ने हिस्सा लिया, बिल्कुल लिया। कितने सालों पर होता है, 2 सालों पर होता है। और पहली बार इसका थोड़ा सा आयोजन, इसका कुछ हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के बाहर हुआ, और कहाँ हुआ, पपुआ न्यू गिनी में। क्या नाम है इसका, टेलिस्मैन सेबर। ओके, तो ये आपने ये बात समझ ली बहुत अच्छे से। अब देखो जाते जाते ये मतलब करंट जो है ना, रिवीजन कर लें अपन लोग। कई लोग तो यहीं से भाग जाते होंगे, लेकिन मेरा मानना है रिवीजन करना चाहिए। सी फ्लड क्या था, तो ये बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली थी। फ्लड माने बाढ़ होता है, तो बाढ़ को देखने के लिए सी डैक के द्वारा, ये जो पुणे का सी डैक है, ये वहाँ के द्वारा शुरू की गई, और केंद्रीय जल आयोग इसके दोनों के सहयोग से ये विकसित की गई। क्या नाम था, सी फ्लड। फिर PM मोदी जी की यात्राएं थी। इन्होंने 2 से लेकर 9 जुलाई तक 7 दिनों में 5 देश घूम मारे, घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। सबसे पहले खाना खाया था, बाद में आके नाम कमा लिया। ये ज़रूरी है जानना कि सबसे पहले खाना है, लास्ट में नाम है। घाना घूमने गए तो राजधानी अक्रा है। राष्ट्रपति जॉन महामा है। कौन है, जॉन महामा। सर्वोच्च पुरस्कार मिला PM मोदी जी को, और लास्ट में घाना है, द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो साहब गए, इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन, और यहाँ के राष्ट्रपति काला कंगारू, जबकि प्रधानमंत्री यहाँ के कमला पसंद है कमला पसंद मतलब कमला प्रसाद, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के। यहाँ पे भी PM मोदी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला, जिसका नाम है, लास्ट में इनका त्रिनिदाद एंड टोबैगो आता है, टेंशन ही नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। फिर अर्जेंटीना घूमने गए, वहाँ की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, और यहाँ अर्जेंटीना में मिली, आज में मिली साहब, तो मिल गई, तो मिली तो राष्ट्रपति हो गए यहाँ के, और मिली क्या है, की भी मिली है। तो PM मोदी को द की ऑफ ब्यूनस आयर्स भी अर्जेंटीना से मिली है। क्या मिली है, द की ऑफ ब्यूनस आयर्स। अगला, फिर ये ब्राज़ील के देखो घूमने गए, तो इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया, और यहाँ पे डिसिल्वा वो है राष्ट्रपति, डिसिल्वा।
और यहाँ पर भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला है जिसमें ब्राज़ील का नाम नहीं आता, सदर्न क्रॉस आता है। बस सदर्न क्रॉस किसका पुरस्कार हो गया? ब्राज़ील का। द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, सदर्न क्रॉस आते ही कौन सा देश हो जाएगा? ब्राज़ील। यहाँ इसी ब्राज़ील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है 17वां, इसीलिए मोदी जी ने इसमें हिस्सा भी ले लिया। फिर ये नाम कमाया आखिरी में नामीबिया, इसकी राजधानी है विंडहोक। और विंडहोक की राष्ट्रपति एन से देखो, वो नामीबिया के राष्ट्रपति एन नेटुम्बो नंदी नदैतवा। यहाँ पर भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला है मोदी जी को, और इसमें भी नाम नहीं आता देश का, ये आता है वर्ड बेलविचिया मिराबिलिस। तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेलविचिया मिराबिलिस अवार्ड किस देश के राष्ट्रपति ने दिया है? नामीबिया के राष्ट्रपति ने। किसको दिया है? प्रधानमंत्री मोदी को। बेलविचिया मिराबिलिस एक रेगिस्तानी पौधा है। पीएम मोदी ने यहाँ की संसद को संबोधित किया। तो 2-3 क्वेश्चन आपको ये और बन जाते हैं इसमें कि एक तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्रम पूछ ले इनका कि कौन कौन से क्रम से की। एक ये पूछ ले कि कहाँ कहाँ के सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं, तो सिर्फ अर्जेंटीना का नहीं मिला, बाकी सबका मिला है। अर्जेंटीना ने की दी है, बाकी सब ने सर्वोच्च पुरस्कार दिए हैं। एक ये बन गया कि किस देश की संसद को संबोधित किया था, तो ये नामीबिया की संसद को संबोधित किया है। अकेला एक ही देश है जहाँ पर इन्होंने पार्लियामेंट को भी संबोधित किया, पार्लियामेंट में जाके बोला है, तो नामीबिया में। फिर ये तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? रशिया। कौन सा है? रशिया। फिर ये भारत पहल क्या थी? तो ये एजिंग वर्ड आया था इसमें, बायोमेकर्स ऑफ हेल्दी एजिंग, रेजिलियंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशंस। एजिंग मतलब उम्र, एज माने उम्र होता है, तो उम्र का अध्ययन करने के लिए, बढ़ती उम्र का अध्ययन करने के लिए IISc बेंगलोर द्वारा शुरू की गई पहल है जिसका नाम है भारत पहल। फिर ये मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, तो वृंदावन गांव है तो अच्छे अच्छे गांव बनाए जाएंगे MP सरकार द्वारा। MP सरकार द्वारा आदर्श ग्राम विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू की गई है। फिर ये बनका चेरला प्रोजेक्ट है, तो ये 2 भाई थे, लड़ मरे आपस में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और गोदावरी और कृष्णा नदी के लिए लड़ गए, इनकी प्रॉपर्टी है, इन दोनों के लिए लड़ गए, बनका चेरला प्रोजेक्ट। फिर ये बल्गारिया सुर्खियों में रहा। क्यों सुर्खियों में रहा? क्योंकि ये यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां देश बना है, और 1 जनवरी 2026 से इस यूरो को अपनाने की मंजूरी दी गई है। किसके लिए? बल्गारिया। कौन सा देश है? 21वां, किस में शामिल है? यूरो जोन में, बल्गारिया। फिर ये SIR चेकिंग की जाएगी वोटों की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बिहार चुनाव से पहले वोटिंग लिस्ट को अच्छे से चेक करने के लिए अनुच्छेद 326 के तहत SIR इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। फिर ये टेलिस्मैन सेवर, ये आपको मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया का ये मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है जिसमें इंडिया ने भी हिस्सा लिया, और एक ये द्विवार्षिक अभ्यास है, और पहली बार इसका थोड़ा सा आयोजन ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी किया गया, और कहाँ किया गया? पपुआ न्यू गिनी में। अब जाते जाते आप हमको बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे, टाइगर डे का आयोजन कब किया जाता है? कमेंट में बताइए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, करंट अफेयर्स हंसते हंसते याद करते रहिए। शुक्रिया।